Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a program which is related to generate result card using the concept of arrays. So हम इसको start करते हैं. We are already familiar with the library of IOStream. We start from the int main and एक एरे हम डिक्लेयर कर देते हैं int courses और इसको हम नंबर कह देते हैं और ये कोर्सेज भी हम यूज़र से ले लेते हैं int नंबर. ओके, अब हम यहाँ से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लेते हैं हम स्ट्रिंग एंड डिपार्टमेंट और अब हमें यहाँ पर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी हैश इंक्लूड स्ट्रिंग और इसके बाद जो कोर्सेज हमने लिए हैं उनसे पहले हमें सी इन लिखना पड़ेगा ताकि जो नंबर है वो यूज़र से लिया जा सके. सी आउट एंटर नंबर ऑफ कोर्सेस. ओके, अब हमने यहाँ पर कोर्सेज भी यूज़र से ले लिए और डिपार्टमेंट भी हमें यहाँ पर यूज़र से लेना होगा. सी आउट एंटर डिपार्टमेंट. ओके, अब हमने डिपार्टमेंट भी यूज़र को प्रॉम्प्ट दे दिया और हम इसको डिपार्टमेंट के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और यहाँ पर जो हमने कोर्सेज लिए हैं इसको भी हमें सी इन में स्टोर करना होगा. ओके, अब हम यहाँ पर कोर्स कोड की भी एक एरे बनानी चाहिए. कोर्स कोड या सिर्फ हम इसको कोड रख लेते हैं और इसमें हम नंबर ही पास कर देते हैं. ओके, नाउ वी मेक अ फॉर लूप हियर int I is equal to 1 and I is less than equal to number I plus plus. Okay, now see out enter course I means first second third course और इसको हम स्टोर कर लेते हैं सी इन कोर्सेज आई वेरिएबल है तो ये चेंज होता जाएगा और हमें एरे जैसे जैसे मूव फॉरवर्ड करती जाएगी आई की वैल्यू उस हिसाब से वैल्यू स्टोर होती जाएंगी. एंड देन सी आउट एंटर कोर्स कोड ऑफ कोर्स आई. कोर्स आई का कोर्स कोड अब यूज़र एंटर करेगा और इसको हम स्टोर कर लेंगे सी इन कोड. ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ यूज़र को प्रॉम्प्ट मिलता जाएगा और जब सारे कोर्सेज एंटर यूज़र कर लेगा तो उसके बाद हमें यहाँ पर प्रिंटिंग करनी है इसकी. सी आउट सबसे पहले नेम यहाँ पर हमें एक नेम भी लेना होगा एज स्ट्रिंग ही उसको हम ले लेते हैं नेम. ओके, अब नेम भी हमने डिक्लेयर कर दिया है और हम यूज़र से इसको नेम का भी पहले प्रॉम्प्ट ले लेते हैं. सी आउट एंटर नेम
student, handle, and it is stored in name which is declared as type string. Okay, cout name, here we use \t for the name to be printed in the mid, and then name. So ये जिस तरह अकॉर्डिंगली स्क्रीन में सही तरह प्रिंट होगा उतने हम \t यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद cout similarly I copy it from here and department. ओके, अब नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा कि फिर से एक फॉर लूप लाएगा जो इसको, जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है इसको प्रिंट करेगा, लेकिन इस दफ़ा हम एंटर कोर्सेज इसको यूज़ नहीं करेंगे. सिमिलरली हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे. जस्ट हम यहाँ पर cout की स्टेटमेंट लिखेंगे और अलाइनमेंट कर देंगे इसकी. यहाँ पर cout के साथ इंसर्शन ऑपरेटर आता है. ओके, अब यहाँ पर कोर्सेज आ गया, लेकिन कोर्सेज से पहले भी हमें यहाँ पर प्रिंटिंग करनी होगी टैब्स की, ताकि अलाइनमेंट यहाँ भी रहे. ओके, यहाँ पर हमारा फॉर लूप cout के लिए भी कंप्लीट हो गया. यहाँ पर हम रिटर्न 0 लिखते हैं. अगर कोई इशू हुआ तो हमें हाईलाइट हो जाएगा. हम यहाँ पर पहले कंपाइल एंड रन करते हैं और एरर चेक करते हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें. ओके, एरर नहीं है. सो हम इससे पहले कि हम इसमें रिज़ल्ट कार्ड को जनरेट करें, यहाँ पर हम सिस्टम CLS यूज़ कर लेते हैं. ओके, सिस्टम CLS ये करेगा कि जब हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और हमें रिज़ल्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा. सो यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम अली लिख लेते हैं. डिपार्टमेंट उसका SE सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हो गया. और कोर्सेज जो हम एंटर करना चाहते हैं वो 3 कोर्सेज एंटर करना चाहते हैं. कोर्स 1 ये एक्चुअली कोर्स के मार्क्स हैं और इसका कोर्स कोड 101 है. कोर्स 2 के मार्क्स 50 हैं. कोर्स कोड 102 और इसके मार्क्स 60. कोर्स कोड 103. ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है. सो यहाँ पर अलाइनमेंट को सही करना होगा. ओके, यहाँ पर हमने क्योंकि एंडल नहीं डाली इसलिए इशू है. और यहाँ पर जो हमने कोर्सेज लिखा हुआ है, इससे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कि यहाँ पर हम कोर्स मार्क्स भी प्रिंट कर देते हैं कि इसके मार्क्स एंटर किए जाएं. और यहाँ पर हम कोर्स का कीवर्ड लिख लेते हैं, कोर्स 1. ओके,
अब डिस्प्ले होगा कि कोर्स 1, और उसके बाद जो मार्क्स हैं वो हम नेक्स्ट लाइन में उसी के सामने मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे, और नेक्स्ट लाइन पर तब जाएगा जब उसके मार्क्स के साथ उसका कोड लिखा होगा, मार्क्स भी प्रिंट हो जाएंगे। सो ठीक है, तो इस तरह से ये होगा कि पहले फर्स्ट कोर्स और थोड़ी सी स्पेस के बाद उसके मार्क्स, फिर इस तरह से सेकंड कोर्स और उसके मार्क्स, थर्ड कोर्स उसके मार्क्स, तो एक अलाइनमेंट रहेगी। ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ कोर्सेज 2 रख लेते हैं, चलिए 3 रख लेते हैं, और कोर्स 1 मार्क्स, कोर्स 1 मार्क्स 12, और कोड इसका 101, कोर्स 2 मार्क्स 45, कोड 102, कोर्स 3 मार्क्स एंड कोड 103। सो अब यहाँ पर आपने देखा कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3 ये यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, लेकिन इसको जिस तरह से अलाइनमेंट, जिस तरह से आपकी नीड हो, आप उस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं कि ये जो स्पेसेस टैब्स एक्चुअली ज़्यादा यूज़ हो गए हैं। सो अगर आप यहाँ पर इसको टैब्स को कम कर दिया जाए तो और बेटर आ सकता है रिज़ल्ट। सो यहाँ पर अगेन हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नेम एंटर किया, फिर डिपार्टमेंट का यूज़र को कहा, फिर नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ का कहा, और यहाँ पर 2 एरेज बनाई हमने, एक कोर्सेज़ के लिए और एक कोर्स कोड के लिए, और फिर हमने क्लियर स्क्रीन कर दी, और उसके बाद हमने नेम और डिपार्टमेंट को प्रिंट किया, और उसके बाद फॉर लूप यूज़ किया है ताकि हम उस रिज़ल्ट कार्ड को जनरेट कर सकें। सो यहाँ पर हम रिज़ल्ट कार्ड का भी एक डिस्प्ले में लिख देते हैं। रिजल्ट कार्ड। यहाँ पर एक इशू ये है कि जो हम साइज़ एंटर करते हैं, सपोज़ हम 3 साइज़ एंटर करते हैं तो एरे का साइज़ 3 हो जाता है, और वो एक्चुअली हमें अलाउ करता है कि 0 to 2। सो दैट्स वाई यहाँ पर 1 to लेस देन इक्वल टू नंबर के बजाय हम इसको 0 कर देते हैं, और यहाँ पर हम i+1 कर देते हैं। अब हमारे लिए बेटर हो जाएगा। यहाँ पर इसको 0 कर दिया और इसको लेस देन कर दिया, एंड हेयर i+1। सो एक इसमें एडिशन हो जाएगी, क्योंकि एरेज जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, उनका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। 4 साइज़ होगा तो 0 to 3। सो लास्ट टाइम इसको रन करते हैं। कोर्सेज 3 अब 0 to 2 होगा। कोर्स 1 मार्क्स 45, ओके। यहाँ पर है कि ऑफ कोर्स 0, कोर्स 1 एंड कोर्स 2। सो यहाँ पर डिस्प्ले में कोर्स 1 मार्क्स 45 एंड 21 और कोर्स 2 मार्क्स 23। सो यहाँ पर हमें एक मैसेज प्रिंट करना होगा, कोर्स कोड। ओके, सो अब ये डिस्प्ले में एक प्रॉपर रिज़ल्ट कार्ड की फॉर्म में जनरेट होगा। एंड सिमिलरली जब हमने यहाँ पर कोर्सेज लिखा तो यहाँ पर i012 आ रहा था, सो हम इसको i+1 यहाँ भी कर देते हैं।
सो हम यहाँ पर अगर आप कलर्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी हेडर फाइल और एक कलर की स्टेटमेंट है। सो आप उस वीडियो को भी विज़िट कर सकते हैं। सो इसकी ज़्यादा एक प्रेजेंटिव फॉर्म में लगेगा। सो स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन लीव अ कमेंट। थैंक यू।